नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपेंड नॉलेज RKOI में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं RRB NTPC सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024 की, जो ग्रेजुएट लेवल का RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का, जिसमें लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी खुली हुई है, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। 2 वीडियो बना चुका हूँ, आज ये तीसरा वीडियो है। हर बार यही सवाल आता है कि फॉर्म कहाँ से भरूं, कृपया ये बताया जाए कि मैं फ़ॉर्म कहाँ से भरूं, सेफ़ जोन मेरा कौन सा रहेगा, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा। तो आज मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सेफ़ जोन की बात करता हूँ कि जो ब्रिलियंट है कहीं से भी फॉर्म भर देगा, उसका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रिलियंट उसका हो ही जाएगा, अपने होम डिवीज़न में हो जाएगा, इधर उधर लेफ़्ट राइट में कहीं भी हो जाएगा उसका। बात है एक एवरेज स्टूडेंट की। एवरेज स्टूडेंट कहाँ से फॉर्म भरे, आशा करता हूँ आवाज़ शायद सही आ रही होगी आज। एवरेज स्टूडेंट कहाँ से फॉर्म भरे कि उसकी सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे, उसी चांस, उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो, या कहें कि जहाँ से उसके कट ऑफ कम जाए, ऐसा कोई जोन हो जहाँ कट ऑफ जाने की संभावना बनिस्बत दूसरे जोन के थोड़ा कम हो। हम उसी की बात करते हैं। इसमें 5 तरह की वैकेंसी खुली हुई है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और गुड्स ट्रेन मैनेजर, मतलब जो पहले गुड्स गार्ड बोलते थे। ये दोनों CBT होने के बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा ये प्रोसेस, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इन दोनों वैकेंसी को हम आगे बोलेंगे डायरेक्ट भर्ती वाली भर्ती। इसके बाद आता है SM स्टेशन मास्टर वाली भर्ती को हम आगे इस वीडियो में बोलेंगे साइको वाली भर्ती, मतलब उसमें साइको टेस्ट होता है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट अकाउंट कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये होती है टाइपिंग वाली भर्ती, जो डिवीज़न लेवल में होती है, वहीं पे उनकी नौकरी होती है डिवीज़न हेडक्वार्टर पे। इनको हम टाइपिंग वाली या फिर ऑफिस वाली नौकरी आगे हम बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से सेफेस्ट जोन कौन सा है हमारे लिए, आज इसी की बात करते हैं। ये हर कैटेगरी के अलग अलग होगा। डायरेक्ट भर्ती के लिए, टाइपिंग वाली के लिए और साइको के लिए, इन तीनों के लिए भी अलग अलग होगा। कोशिश की है, एक प्रयास किया है आपको सब बताने का, एक दिशा दिखाने का। बाकी आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको एक लगभग आइडिया हो जाएगा। टोटल जोन में से हम पहले बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। टोटल भर्ती उसमें 516 वैकेंसी है, जिसमें टाइपिंग वाली सिर्फ 44 वैकेंसी है। इट मीन्स क्या हुआ, 450 से ज़्यादा भर्ती या तो स्टेशन मास्टर की है, या फील्ड वाली मतलब गुड्स गार्ड की, और या डायरेक्ट भर्ती वाली है, या स्टेशन मास्टर की। मतलब क्लियर है कि जिसको टाइपिंग में अपना एक्सपर्टी दिखाना है, टाइपिंग में जो एक्सपर्ट है, वो यहाँ से फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 44 वैकेंसी, बाकी वैकेंसी ओपन वाली हैं। ओपन बोले तो मतलब डायरेक्ट भर्ती वाली या फिर साइको वाली। तो यहाँ से टाइपिंग वाला अवॉइड करे तो ठीक रहेगा। दूसरी बात करते हैं अहमदाबाद अजमेर डिवीज़न की। टोटल उसमें 132 वैकेंसी है, 132 वैकेंसी हैं। उसमें स्टेशन मास्टर की सिर्फ 11 वैकेंसी हैं, उसमें से भी ST की जीरो सीट है स्टेशन मास्टर के लिए, मतलब वो तो भरे ही नहीं यहाँ से। स्टेशन मास्टर भी जिसको लगना है, जिसका साइको में जिसको एक्सपर्ट है, वो यहाँ से नहीं भरे, क्योंकि 132 में सिर्फ 11 वैकेंसी हैं। और टाइपिंग वाली उसमें 30 वैकेंसी, मतलब 41 वैकेंसी है। बाकी सब उसमें वैकेंसी गुड्स गार्ड की है, आप भर सकते हैं गुड्स गार्ड के लिए। थर्ड बात करते हैं बेंगलुरु डिवीज़न की। टोटल 496 वैकेंसी में स्टेशन मास्टर के 116 वैकेंसी हैं, टाइपिंग वाली 92 वैकेंसी हैं। मोटा मोटी 310-15 के आसपास वैकेंसी इसमें, बाकी सब गुड्स गार्ड की है। इसमें भरा जा सकता है, टाइपिंग वाले भी भर सकते हैं, स्टेशन मास्टर भी भर सकता है, और गुड्स गार्ड भी भर सकते हैं। चौथा बात करते हैं भोपाल डिवीज़न की। टोटल 155 वैकेंसी हैं। इस 155 वैकेंसी में भी आप देखेंगे ST की गार्ड की सिर्फ 0 सीट है, स्टेशन मास्टर की सिर्फ 2 सीट है। OBC की गार्ड की 0 सीट है, स्टेशन मास्टर की 0 सीट है। मतलब जिसको स्टेशन मास्टर बनना हो या गार्ड बनना हो और भोपाल डिवीज़न में भरना चाहे, 0 सीट है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अदर टाइपिंग वाली के लिए आप इसको भर सकते हो। टाइपिंग वाली वैकेंसी में मोस्टली वैकेंसी टाइपिंग वाली हैं। बात करते हैं भुवनेश्वर की। टोटल 758 वैकेंसी में से स्टेशन मास्टर की 00 सीट है, मतलब स्टेशन मास्टर की एक भी सीट नहीं है। जिसको स्टेशन मास्टर बनना हो भुवनेश्वर डिवीज़न की तरफ मूव भी नहीं करे, क्योंकि वहाँ 0 सीट है, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वहाँ पे
स्टेशन मास्टर 0 सीट का बेनिफिट किसको मिलेगा, टाइपिंग वालों को या डायरेक्ट भर्ती वालों को? क्योंकि जिसको स्टेशन मास्टर, जिसका टारगेट है, जिसको स्टेशन मास्टर ही बनना है, वो वहाँ फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेगा, इसलिए वहाँ फॉर्म की संख्या बनिस्पत कम जाएगी। जैसे 758 सीट यहाँ पे हैं, मान लो किसी में इसकी डबल सीट होती है, जैसे हम मोटा मोटी कोलकाता की बात करें 1382 सीटें मोटा मोटी डबल सीट हैं, लेकिन फॉर्म भरने में यहाँ से उधर ज़्यादा भरा जाएगा, उधर उसकी बात हम बाद में करते हैं, लेकिन यहाँ स्टेशन मास्टर वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। अब हम बात करते हैं बिलासपुर डिवीज़न की। टोटल 649 सीट है, 649 सीट है, लेकिन उसमें गार्ड की 450 सीट है। मतलब साफ है, टाइपिंग वाले यहाँ प्रायोरिटी नहीं देंगे, साइको टेस्ट वाले यहाँ प्रायोरिटी नहीं देंगे। जिसको गार्ड टारगेट है वो अपना बिलासपुर डिवीज़न से फॉर्म भरे। बात करते हैं चंडीगढ़ डिवीज़न की। टोटल 410 सीट है, जिसमें से टाइपिंग की 260 सीट है। स्टेशन मास्टर की वहाँ जनरल के लिए 228 सीट में से 0 सीट है। मतलब 410 सीट में से जनरल की 228 सीट है, लेकिन मास्टर का वहाँ 0 सीट है। ओबीसी वाले भी यहाँ नहीं भरे, क्योंकि 410 में से सिर्फ 65 सीट है ओबीसी का। हाँ, जिसको टाइपिंग है ओबीसी के अलावा वो भर सकता है। जनरल वाले SC ST के लिए अच्छा डिवीज़न है। बात करते हैं चेन्नई डिवीज़न की। 436 सीट है, ओबीसी की वहाँ 105 सीट है, जनरल की वहाँ पे 195 सीट है, SC की 65, ST की 34 सीट है। टारगेट कर सकते हैं, ओबीसी वाले यहाँ प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में 410 में से सिर्फ 65 सीट है, चेन्नई में 436 में से 105 सीट है, भर सकते हैं। चेन्नई ओवरऑल डिवीज़न ठीक है, मतलब भर्ती के लिए ठीक है। वहाँ गार्ड की वैकेंसी भी है, टाइपिंग वाली भी है, साइको वाली भी है, कंप्लीट है। गोरखपुर में 129 सीट है, उसमें स्टेशन मास्टर की सिर्फ 0 सीट है। जिसको स्टेशन मास्टर टारगेट नहीं करना वो यहाँ पे जा सकता है। गुवाहाटी 516 सीट, स्टेशन मास्टर की 271 सीट। स्टेशन मास्टर जिसका टारगेट है गुवाहाटी भर सकता है। साइको की यहाँ वैकेंसी ना के बराबर है, साइको की वैकेंसी है, बाकी की यहाँ कम वैकेंसी है, इसलिए इनको फ़ायदा मिलेगा, इनको साइको वालों को, क्योंकि स्टेशन मास्टर की 271 सीट है। जम्मू एंड श्रीनगर की बात करते हैं 145 सीटें, लगभग बराबर है, कोई इशू नहीं है वहाँ। कोलकाता की बात करते हैं सबसे ज़्यादा, सबका चहेता डिवीज़न 1382 सीट है, जिसमें टाइपिंग की 450 सीट है और लगभग गार्ड की भी 450-500 के आसपास सीट है। स्टेशन मास्टर की 1382 में से सिर्फ 68 सीट है, मतलब नहीं भरें। टाइपिंग वाले और डायरेक्ट भर्ती वाले यहाँ भर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं SC की, यहाँ 1382 में 188 सीट SC की है, स्टेशन मास्टर की सिर्फ 5 सीट है, नहीं भरे वहाँ से। मालदा 198 सीट है, सब में लगभग बराबर बटा हुआ है। मुंबई में 827 सीटें टोटल, लगभग सब में बराबर बटा हुआ है। मुजफ्फरनगर में ना के बराबर सीट है, टोटल 12 सीट है। पटना की बात करते हैं 111 सीट है टोटल, गार्ड की 0 सीट है, स्टेशन मास्टर की 0 सीट है। इट मीन्स साहब वहाँ 111 के 111 सीट टाइपिंग की है, वहाँ ट्राई किया जा सकता है टाइपिंग के लिए। प्रयागराज इलाहाबाद भी 227 सीट है, स्टेशन मास्टर की 0 सीट है, मतलब 227 या तो टाइपिंग की या गार्ड की सीट है, वहाँ टारगेट कर सकते हैं। रांची की बात करते हैं, रांची में 322 सीट में से गार्ड की 232 सीट है, टाइपिंग की सिर्फ 4 सीट है, बाकी स्टेशन मास्टर की। मतलब जिसको गार्ड में जाना है यहाँ से टारगेट कर सकता है, टाइपिंग वाले और मास्टर वाले यहाँ ट्राई नहीं करें। सिकंदराबाद में 478 सीट है, स्टेशन मास्टर की सिर्फ 10 सीट है, मतलब गार्ड और टाइपिंग वाले वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। जैसे SC कैटेगरी के वहाँ 66 सीट, मास्टर के वहाँ 0 सीट है। जो SC कैटेगरी का आदमी 478 सीट देख के वहाँ से स्टेशन मास्टर बनना चाहे, सीट 0 है। सिलीगुड़ी में 40 सीट है, सब बराबर बटी हुई। त्रिवेंद्र में 174 सीट है, सब बराबर बटा हुआ है। अब हम बात करते हैं भैया, ये तो वहाँ भी लिखा, नोटिफिकेशन में सब चीज़ें लिखी हुई है, हम फॉर्म कहाँ से भरें? चलो आप बात करते हैं सेफेस्ट जोन की। इस ओवरऑल को लगा कि हम सेफ जोन की बात करते हैं। जिसको साइको में एक्सपर्टीज हो, जो स्टेशन मास्टर बनना चाहे, वो गुवाहाटी और बेंगलुरु दोनों में से कहीं भी ट्राई कर सकता है अपने घर के हिसाब से, जो आसपास हो, गुवाहाटी या बेंगलुरु में। चारों कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व, SC ST OBC के लिए, चारों के लिए सेफेस्ट जोन है वो। जिसको डायरेक्ट भर्ती में जाना हो, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जाना हो, नहीं टाइपिंग नहीं, डायरेक्ट भर्ती में गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर, टिकट सुपरवाइजर, इसमें जाना हो, वो जनरल कैटेगरी का हो बिलासपुर डिवीज़न देख सकता है, SC कैटेगरी का हो कोलकाता या रांची देख सकता है, ST कैटेगरी का कोलकाता देखना है, OBC वाला भुवनेश्वर देख सकता है।
हम बात करते हैं टाइपिंग, जिसकी टाइपिंग में एक्सपर्टी हो, वो यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी का हो, चंडीगढ़ देख सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ में वहाँ 228 सीट है, एसएम की 0 सीट है, सिर्फ टाइपिंग की 260 सीट है वहाँ, तो वो देख सकता है। एससी कैटेगरी का वो टाइपिंग में चंडीगढ़ या कोलकाता देख सकता है, एसटी कैटेगरी का कोलकाता देख सकता है, ओबीसी वाला भी कोलकाता देख सकता है। टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। हम एक ओवरऑल बात करें कि मुझे ना टाइपिंग में एक्सपर्टी है, ना मुझे साइको में एक्सपर्टी है, या फिर मुझे दोनों में एक्सपर्टी है, टाइपिंग भी आता है, साइको भी आता है, या फिर मैं दबा के कर लूँगा, दोनों को दबा के मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। ओवरऑल की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी या एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी का हो और सब कुछ यदि आपको आता है या कुछ नहीं आता, आप ट्राई कर लेंगे दोनों का, तो आप अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, 5 सेफेस्ट जोन है। अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। फीमेल कैंडिडेट है, दिल्ली एनसीआर के आसपास है, तो चंडीगढ़ भर सकता है। टाइपिंग की दबा कर तैयारी करनी है, चंडीगढ़ भर सकता है, क्योंकि बाकी दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोगों के लिए, विशेषकर फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए टाइपिंग की वैकेंसी अच्छी है, चंडीगढ़ भरा जा सकता है। किसी भी डिवीज़न में कुछ इश्यू हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, रिमाइंड करके दोबारा प्ले कर सकता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स करिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।